हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओसाका। तो देखिए, अभी तक जो है हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जान लिया है और अभी हम जो है उन जगह के बारे में जान रहे हैं जो है खुद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से जो है जाना जाता है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है हमने अहमदाबाद के बारे में जो है जाना था कि जो अहमदाबाद है वो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से जो है जाना जाता है, ठीक है। और इस वीडियो में जो है हम ओसाका के बारे में जानेंगे। अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड देखें तो जो ओसाका है, ओसाका एक जगह है, ठीक है। तो ओसाका जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर हम लोग जो है वर्ल्ड वाइड जाने तो देखिए, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में जो है अहमदाबाद के बारे में जाना था, तो अहमदाबाद जो है कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है। इंडिया के जो है कॉन्टेक्स्ट में जो है हमने जाना था कि जो अहमदाबाद है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में जो है मतलब आगे है, ठीक है। यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से जो है वो ज़्यादा फेमस है। और अगर वैसे ही अगर हम बात करें ओसाका की, तो ओसाका कहाँ पे, जापान में, ठीक है। जापान आपको पता होगा कि जो सबसे डेवलप कंट्री है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, वो कौन है, जापान है, ठीक है। तो जापान में जो है ओसाका है। अब देखिए, जो जापान है, ठीक है, तो जो ओसाका है, ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, मैनचेस्टर क्या होता है, तो जब हम लोग जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जान रहे थे उसमें हमने ये जाना था कि शुरू में जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है कहाँ से आना शुरू हुआ था, इंडस्ट्री जो है पहले कहाँ से बनने शुरू हुए थे, क्योंकि पहले तो स्पिनिंग व्हील हुआ करते थे। तो धीरे धीरे जो है इंडस्ट्रीज़ कहाँ से बनना आए थे, यूरोपियन कंट्रीज़ थे, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जो है जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में जो सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज़ बने और वहाँ से जो इंडस्ट्रीज जो है बनना शुरू हुए। तो सबसे पहले इंग्लैंड में भी जो है एक जगह का नाम है जिसका नाम, उस जगह का नाम है मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर में ही जो है क्या हुआ था कि पहले जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बने थे, ठीक है। तो एक तरह से पूरा हब था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। फिर जो धीरे धीरे वो फैलना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर इस तरीके से जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है पूरे वर्ल्ड में जो है फैलना स्टार्ट हुआ। तो इसलिए जो ओसाका है, ओसाका को जो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। जिस तरीके से उस टाइम पे जो मैनचेस्टर हुआ करता था वो इंग्लैंड में जो जाना जाता था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से, इसी तरीके से जो ओसाका है, ओसाका को जो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि मैनचेस्टर क्या है, एक जगह है जहाँ पे जो शुरुआत में जो है एक हब था, ठीक है। शुरू में जो वहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हो गई थी कॉटन टेक्सटाइल की, ठीक है। और जो है आपके लिए एक सवाल है कि जो इंडिया है, तो इंडिया में किस जगह को जो है मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है किस जगह कहा जाता है, जो कि इंडिया में ही लोकेटेड है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आप मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस के, ठीक है, लोकेशनल एडवांटेजेस के, तो जो ओसाका है, ठीक है, तो जहाँ पे भी ओसाका है, ठीक है, तो वहाँ के जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, तो उस जगह पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल मिल्स है वो इसलिए ज़्यादा लगते हैं क्योंकि वहाँ का जो जगह है वो प्लेन्स है, ठीक है। और जो है टेक्सटाइल मिल्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छे जगह भी है, ठीक है। तो प्लेन जगह है वहाँ पे, तो इसलिए भी जो है ओसाका जो जाना जाता है, वहाँ पर जो है ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो और साथ में जो ओसाका है, तो ओसाका में जो है वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है। और वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट होने की वजह से जो है स्पिनिंग और जो वीविंग है वो जो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, ठीक है, ओसाका में। उसके बाद जो ओसाका है, तो ओसाका में जो है एक रिवर भी है, ठीक है, जिस रिवर का नाम है वोडो। तो वोडो से होता क्या है कि वहाँ पे जो वोडो के पास में जो कॉटन टेक्सटाइल या फिर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है उन इंडस्ट्रीज़ को जो है वाटर सप्लाई जो है हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ में ओसाका में जो है लेबर जो है, ठीक है, जो कि कॉटन टेक्सटाइल या फिर किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो काम कर पाए वो जो बहुत ज़्यादा ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में, और इसलिए जो है वो ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है। उसके बाद फिर ओसाका जो है, ठीक है, तो ओसाका जो है, तो ओसाका जो है, ठीक है, तो ओसाका के जो है पास में जो है एक बे है, ठीक है, जिस बे का नाम है बे ऑफ ओसाका। जिस तरीके से हम लोग के इंडिया के जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। उसी तरीके से जो ओसाका है, तो ओसाका के पास में क्या है, जो बे ऑफ ओसाका है, ठीक है, जिस जगह का नाम है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि बे क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, कि बे आखिर होता क्या है। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में बे ऑफ बंगाल है, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे
कि जो वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पहले क्या है, यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, फिर इधर इंडिया का कुछ पार्ट है और फिर ऊपर क्या है बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ पे जो है बंगाल और इधर यहाँ पे जो क्या है बांग्लादेश है और इधर म्यांमार है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 जगह है यहाँ पे, और तीनों जगह से जो है पानी यहाँ पे जो है, ठीक है, 3 तरफ से जो है पानी, ये जो 3 लैंड है, ठीक है, तीनों तरफ से जो लैंड है इन्होंने जो पानी को यहाँ पे घेर के रखा है, ठीक है। तो जब मान लीजिए कि कोई भी वाटर है, ये मान लीजिए जो है वाटर है, अगर ये वाटर जो है 3 तरफ से जो है लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है, सिर्फ 3 तरफ से, ठीक है, तो इस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, इस जगह को हम लोग बे कहेंगे, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल अगर हम देखें तो बे ऑफ बंगाल में जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे क्या है बांग्लादेश से, फिर इधर जो है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जो क्या है बंगाल है, और ठीक है, और उसके ईस्टर्न पार्ट में जो है म्यांमार है। तो यानी कि 3 तरफ से जो लैंड से घिरा हुआ है, इसलिए जो है वो बे कहलाता है, और उस बे का नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल मतलब बंगाल से जो है नाम दिया गया है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि बे ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, जब कोई भी वाटर बॉडी अगर 3 जगह से जो ज़मीन से घिरा होता है तो उस वाटर बॉडी को हम लोग जो है बे कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। तो बे ऑफ जो है ओसाका है जो वहाँ पे, अब बे ऑफ ओसाका से फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे जो टेक्सटाइल मिल्स जो लगे, कॉटन मिल्स, मतलब जो इंडस्ट्रीज लगे कॉटन या फिर टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज लगे, यहाँ पे उनको फ़ायदा ये होता है कि बहुत ईजिली जो है कोई भी सामान इम्पोर्ट हो जाता है और कोई भी सामान वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि वर्ल्ड वाइड अगर उनको जो है अपने कॉटन से बने क्लोथ्स को भेजना है, ठीक है, तो फिर इनके लिए जो है कुछ कोस्ट लाइन तो चाहिए। तो कोस्ट लाइन वहाँ पर जो अच्छा कोस्ट लाइन है और वहाँ पर जो बे ऑफ ओसाका है जिसके थ्रू जो है वो किसी भी सामान को इंपोर्ट करा लेते हैं और किसी सामान को जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो ओसाका है, ठीक है, तो ओसाका में जो इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जो इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। इंपोर्ट रॉ मटेरियल का मतलब कि वो रॉ मटेरियल जो कि जो है उन्होंने, जैसे मान लीजिए कॉटन है, ठीक है, कॉटन से आकर किसी क्लोथ को बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, कॉटन जो है ग्रो करना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन जो जापान है, तो जापान से क्या करता है, जापान में खासकर जो ओसाका है वो जो है कॉटन वहाँ पे जो ग्रो नहीं किया जाता है, ठीक है। जापान में वो क्या करते हैं कि जो अदर जो कंट्रीज़ है, ठीक है, वहाँ से जो है वो कॉटन मंगाते हैं, ठीक है। उसी कॉटन का क्या करते हैं कि क्लोथ बनाते हैं और फिर उसी कॉटन से बने क्लोथ को जो है कंट्रीज में भेज देते हैं। यानी कि पूरी दुनिया से जो इधर उधर से जो उन्होंने कॉटन को मंगाया, उसी कॉटन को जो इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोसेसेस के थ्रू जो है स्पिनिंग वीविंग सारे प्रोसेसेस के थ्रू जो क्लोथ बनाया, उसी क्लोथ को जो फिर से पूरी दुनिया में जो उन्होंने बेच दिया। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि अब जो कॉटन वहाँ पे इसलिए नहीं ग्रो किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो ऐसा जो क्लाइमेट जो है नहीं है जहाँ जिससे जो कॉटन को ग्रो कर सके। और तो और जो वहाँ पे डिजास्टर भी आते रहते हैं, जैसे कि क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन जो है वहाँ पे होती रहता है, अर्थक्वेक आते रहता है, ठीक है। तो ये भी जो है एक रीज़न है जिससे जो जापान है, ठीक है, वहाँ पे जो कॉटन की खेती जो है नहीं की जाती, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो ओसाका है, तो ओसाका में जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है कि वर्ल्ड वाइड से जो वर्ल्ड और भी अदर कंट्रीज से जो वो क्या करते हैं कि वो जो कॉटन को मंगाते हैं, उसी कॉटन के क्लोथ को बनाते हैं, ठीक है, और उसी क्लोथ को जो क्या करते हैं बेच देते हैं। इस तरीके से जो वो अपने प्रॉफिट को कमाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है हमने जान लिया जो ओसाका है उसके बारे में। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है हमने जान लिया अहमदाबाद के बारे में, ठीक है, कि कैसे जो है अहमदाबाद जो है जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी जो फेमस है, ठीक है। और उसके बाद वही जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो ओसाका जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब देखिए, अभी तक जो हमने जो क्या देखे थे कि जो 3 मेन जो इंडस्ट्रीज है वो आज जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जो है IT सेक्टर, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन 3 इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो है हम लोग जान रहे थे। तो इसमें जो है हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में जान लिया, ठीक है, और इंडिया में जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो कहाँ पे फेमस है ये भी जान लिया, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड कहाँ पे फेमस है ये भी जान लिया। फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जान लिया, और फिर जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है कहाँ पर जो है जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे भी जान लिया, और वर्ल्ड वाइड जो है फेमस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है इसे भी जान लिया। अब जो लास्ट जो बहुत तेज़ी से जो इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करते जा रहा है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जो है इसको जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।